प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार सभी को राम राम। तो आज हम लेक्चर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि ग्रहों की दृष्टियों और ग्रहों की डिग्री, और किस ग्रह से आप किस किस बीमारी और किस किस दशा को आप एक सही तरीके से पता कर सकते हैं कि किस जातक की कौन सी दशा चली है, कौन सी महादशा चली है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या फल भोग रहा होगा। तो नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। हम फिर से मेष लगन की कुंडली की एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मेष लगन कुंडली बनानी है तो यहाँ पे 1 नंबर लिखना होगा, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से 12 घर और 12 राशियाँ हमने यहाँ लिख दी है। अब अगर मैं मेष लगन के जातक की बात करूँ, क्योंकि मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने मेष लगन की कुंडली ली है। इसी तरह से हम जब विश्लेषण पे जाएंगे तो अलग अलग लगन कुंडली से अलग अलग दशाओं के बारे में सीखेंगे। वो अभी बात की बात है। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अभी सिर्फ यही देखना है। अब यहाँ पे एक डिग्री वाइज कंसेप्ट और एक दशा का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ सूर्य देवता की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य देवता की। सूर्य देवता से हम क्या क्या जान सकते हैं। पहली बात, तो सूर्य देवता हमारे शरीर में सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा शरीर जो एनर्जी महसूस कर रहा है, वो सूर्य देवता की वजह से कर रहा है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य देवता को कहा गया है। तो सूर्य देवता जो हमारे हृदय, हमारा जो हृदय है, उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है, उसको जो धड़कन, वो जो हमारी धड़कन चल रही है, ये सूर्य देवता से चलती है। हृदय देख सकते हैं आप, हड्डियों का बोन्स, बोन्स देख सकते हैं। हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो भी सूर्य देवता का कारक है। और हमारे जितना भी हम सुबह से लेकर रोज़मर्रा का जो काम करते हैं, जो एनर्जी देखी जाती है, वो भी देखी जाती है सूर्य देवता से। सबसे पहले आपका हो गया हार्ट, इंग्लिश में इसको हृदय को हार्ट बोलते हैं। बोन्स होगी हड्डियाँ हमारी, एनर्जी होगी जो हमारी रोज़मर्रा की जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं काम करने में, वो होगी। ठीक है। तो सूर्य देवता से हम ये चीज़ें देखी जाती है। अब सूर्य देवता से हम और क्या देख सकते हैं। सूर्य देवता से आप अपने पिता पिता यानी कि अपने फादर की सेहत का पता कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देवता अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अच्छी डिग्री के हैं, तो आपके पिता की सेहत जो होगी वो अच्छी रहेगी। ऐसे ही अगर सूर्य देवता अगर कमज़ोर स्थिति में है तो पिता की स्थिति जो होगी वो वीक होगी। तो मतलब रिलेशनशिप में देखना है तो ये सूर्य देवता जो है वो पिता के बारे में बताते हैं। अगर आपने अपनी अपनी सेहत के बारे में देखना है, अपनी दिनचर्या जो आपकी एनर्जी लेवल है उसका देखना है, तो वो भी सूर्य देवता देते हैं। और अगर आपने इसको कार्यस्थल में देखना है, कार्यस्थल में सूर्य देवता जो है ये सरकारी नौकरी को भी बताते हैं। सरकारी नौकरी या फिर किसी बड़ी संस्था से आप जुड़े हों, जैसे कि आप नेता हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो ये सब भी सूर्य देवता से ही पता चलता है। सूर्य देवता की डिग्री कैसी है, सूर्य देवता की स्थिति कैसी है, सूर्य उच्च के हैं, नीच के हैं, ये सब सूर्य देवता से आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे चंद्र देवता की। तो चंद्र देवता से आप क्या क्या देख सकते हैं। चंद्र देवता से आप देख सकते हैं कि आपका मन का कारक, मतलब आपका मन कितनी स्पीड से कितनी चीज़ें बदल देता है। मान लीजिए आप सुबह कुछ और सोचते हैं, दोपहर को कुछ और सोचते हैं, शाम को कुछ और सोचते हैं। और कुछ व्यक्तियों को ये मैंने सुनते हुए भी देखा है कि यार इसका मन टिकता नहीं है, ये सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोल देता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो कुंडली में मन की स्थिति, मतलब चंद्रमा की स्थिति जो है वो कमज़ोर है। और चंद्रमा से क्या देख सकते हैं। चंद्रमा से आप देख सकते हैं कि जैसे कि अब मैं बात करूँ नॉर्मली, जो हमारा प्लेनेट है, जो मून की जो अगर आप रोटेशन देखें स्पीड, वो पूरे के पूरे सौरमंडल में सबसे तेज़ है। तो सबसे तेज़ इसलिए है क्योंकि आपका जो मन है वो आपके वश में नहीं है, आप उसको वश में नहीं कर सकते। आप सुबह बोलेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अभी आप वो कार्य कर सकते हैं, नहीं तो आप वो कार्य कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको वो भटकाव रहेगा ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में। मैंने कुछ देखा है, कुछ लोग नौकरी करते हैं या कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उनका उसमें मन नहीं लगता। वो बोलते हैं यार मेरा इसमें मन नहीं लग रहा, 1 साल काम करेंगे, 1.5 साल काम करेंगे, फिर मन उनका उससे निकल जाता है। तो वो चंद्रमा की स्थिति से डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्लेनेट है। चंद्रमा से आप अपने मन के जितने भी कारक, मतलब आपके मन में जितने भी विचार चलते हैं, वो सब चंद्रमा से पता चलता है। अब इसमें डिग्री का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो मैं अभी आते आते आपको बताऊंगा इस आगे इस लेक्चर में। डिग्री का इफेक्ट कैसे होता है। मान लीजिए अगर आपकी डिग्री यहाँ पे कमज़ोर हो गई चंद्रमा की, चंद्रमा अच्छी स्थिति में भी है, तब भी वो आपको कहीं ना कहीं भटकाव में रखेगा पूरी ज़िंदगी में। तो चंद्रमा को आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन लाइफ और इन माइंड। जो कि माइंड की स्टेबिलिटी है वो आपका चंद्र ग्रह ही आपको बता सकता है कि आप कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं लाइफ में, कि आप स्टेबल काम करेंगे या काम को चेंज करते रहेंगे। ठीक है। और चंद्रमा से आप ये भी पता कर सकते हैं, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो ये हमारे शरीर में पानी, वाटर की क्वांटिटी को बताता है।
मतलब आपके जो बॉडी में 75% ऑफ वाटर है। तो इसी से ही आप पता कर सकते हैं चंद्रमा से कि आपको कोई और पानी से रिलेटेड बीमारी या कोई भी चीज़, जैसे कि डायरिया हो जाता है, पानी की कमी से होता है, ये सब चीज़ें आपको तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो प्रिय दर्शकों, अगली बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता, तो प्रिय दर्शकों, मंगल देवता कुंडली में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिस भी घर में बैठ के वहाँ पे अच्छा ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। मंगल देवता से आप अभी ये समझिए कि मंगल देवता आपके बारे में आपकी बोल्डनेस का बताते हैं। बोल्डनेस मतलब कि आप कितने पराक्रमी हैं, आप कितना ज़्यादा स्टेप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो मंगल देवता की यहाँ पे स्थिति देखी जाएगी कि मंगल देवता आपको कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट दे सकते हैं कि आप इस कंपटीशन को कितने डिग्री तक आप लेके जा सकते हैं। मतलब आप 100% इसमें इम्पैक्ट दे सकते हैं या 75% इम्पैक्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि कुछ लोग जो होते हैं, अगर आप उनकी डिग्रीज देखोगे ना, अगर आप उनकी 10th +1 +2 की मार्कशीट देखोगे या फिर उनकी डिग्री देखोगे, तो उसमें ना आपको कुछ कॉमन चीज़ें दिखेंगी। कुछ लोगों की अगर 70% मार्क्स आए तो 70% मार्क्स ही चल रहे हैं। कुछ लोग अगर एवरेज है पढ़ाई में तो एवरेज पढ़ाई ही चल रही है उनकी। कभी वो फ्लक्चुएशन नहीं आ पाएगी। जैसे कि पहले बच्चा बहुत एवरेज था लेकिन वो एकदम से टॉपर बन गया, या फिर टॉपर था फिर वो एकदम से नालायक हो गया, ठीक है, या उसके कुछ मार्क्स नहीं आए। तो मंगल देवता हमेशा हमारी हमारी कुंडली में हमारी, मतलब ये कह सकते हैं आप, बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बॉडी मतलब माइंड को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैं ये बता दूं कि जैसे आप पे पराक्रम कितना है, मैं कहूँ कि आप ना ये कार्य इतनी इतनी जल्दी में इतनी स्पीड में कर लेंगे, तो ये मंगल देवता से चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जो लोग जिम करते हैं, जिनको जिम बहुत पसंद है करना, तो जिम पसंद करना क्यों पसंद है उनको? क्योंकि उनका मंगल देवता कहीं ना कहीं अच्छा है। मंगल देवता अच्छा है इसलिए उनको जिम करना पसंद है, इनकी इसलिए उनकी बॉडी भी अच्छी है। और जिसकी कुंडली में मंगल देवता अच्छा नहीं होगा, जिसकी कुंडली में डिग्री उसकी उच्च नहीं होगी, डिग्री नीच होगी, तो वो जितनी मर्जी जिम कर ले वो बीमार पड़ जाएगा नेक्स्ट डे पे, या फिर हफ्ते के बाद बीमार पड़ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे उसको कार्य आ जाएंगे उस टाइम पे कि वो इतना बिजी शेड्यूल में आ जाएगा कि वो जिम ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करती हैं, जो हमारे शरीर को स्प्रेड आउट करती हैं, वो मंगल देवता से देखी जाती हैं। जैसे कि आपको कुछ देखा भी गया होगा, कुछ जगह पे आपको कुछ पंडित बताते होंगे कि आप अगर हनुमान इनको मंकीज़ को, बंदरों को अगर आप बनाना बांटेंगे या फिर कोई उनको उसको फीड करवाएगा जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं, तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। तो उससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारे हमारे देखा गया है, साइंस में भी देखा गया है, जो हमारे ये जो मंकीज़ हैं इसमें मंगल के तत्व ज़्यादा हैं। जिस चीज़ के जितने ज़्यादा तत्व होंगे उसको आप फीड कराओगे तो रिवर्स में आपको ही वो लौट के 4 गुना 5 गुना होकर मिलेगा। तो मंगल से आप सीधा का सीधा पता कर सकते हैं कि मंगल से आपको ये पता लग सकता है कि आप कितने पराक्रमी हैं। पराक्रमी मतलब कि आप कितना ज़्यादा जोखिम ले सकते हो किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, पराक्रम पता लगता है। आपकी मेहनत, आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, ये पता चलता है। ठीक है, आपकी अगर मैं बॉडी की बात करूं, जैसे कि मैंने सूर्य में भी बताया कि बॉडी में, तो इसमें मंगल से आपको पता लगता है कि आपका ब्लड, जो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है वो मंगल से चलती है। ठीक है, मतलब मंगल बोलते हैं ना कि यार जो 18 साल के बच्चे में, इसका खून गर्म है हाली, इसलिए ये ज़्यादा वो मतलब गर्म खून का है, इसलिए ज़्यादा क्रूर है। जैसे जैसे खून ठंडा होगा वैसे वैसे ये शांत हो जाएगा। तो ये ब्लड का जो कारक है ये मंगल देवता है। ठीक है, हमारे शरीर में मंगल देवता से अगर आपको जॉब्स का पता करना है, तो आप आर्मी, पुलिस और ऐसी जितनी भी सर्विसेज हैं, इस सर्विसेज में जाने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में आपका सूर्य, चंद्रमा और मंगल इस स्थिति में है, ऐसी सी स्थिति है उनकी, तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं इनको इसको मैं डिपिक्ट करके भी बताऊंगा इस चार्ट में कि सूर्य, चंद्र, मंगल किस जगह पे बैठे हों तो ये चीज़ें आपकी बहुत सही होंगी, और किस किस जगह पे ना बैठे हों तो बुरी होंगी। ठीक है, अब मंगल देवता की बात करते हैं, बुध देवता की। बुध देवता हमारी लाइफ में हमें, बुध देवता जो है वो, अगर जॉब की बात करें तो बिजनेस बिजनेस के लिए गाइड करते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चलता है अगर बुध देवता अच्छे हैं। अगर बुध देवता वही खराब है तो बिजनेस थोड़ा डाउन चलेगा। और अगर मैं बॉडी की बात करूं तो जितनी भी शरीर में बीमारियां देखी जाती हैं, स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां देखी जाती हैं वो बुध देवता से देखी जाती हैं। बुध देवता अगर अच्छे हैं तो जो जो आदमी या औरत जो भी होंगे उनकी बॉडी में बिल्कुल भी आपको वहाँ से ऐसी चीज़ें, कोई भी एलर्जिक चीज़ें नहीं दिखेगी। लेकिन अगर बुध वहीं खराब होंगे तो आपको वही चीज़ें, एलर्जिक चीज़ें, ये सब चीज़ें बॉडी में होंगी। अब वो किस घर में होंगी ये सब चीज़ें, ये आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि कौन सा ग्रह किस कारक को प्रतीत करता है। ठीक है, ऐसे ही बुध देवता जो है, बुध देवता हमारे पूरे सौर मंडल में जो है वो ये भी हमको बताते हैं कि हमारा जो बोलचाल, हमारी जो वाणी है वो कैसी रहेगी। जितने भी सिंगर है ये सब, इनका बुध बहुत उच्च उच्च होता है। जितने भी सोशल मीडिया में अच्छे बोलने वाले लोग हैं ये सब, इनका बुध उच्च होता है। तो मतलब जो जितने भी सिंगर्स आ गए, अगर आपको सिंगर बनना है तो आपका बुध जो है, आपको डिग्री देखनी पड़ेगी उसकी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, तो उसी अकॉर्डिंग आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह की, गुरु देवता की। सॉरी,
गुरु देवता की। दोस्तों मैं अगर कहूँ कि कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो सब खराब स्थिति में हैं। अगर आपके गुरु देवता अच्छी डिग्री के, अच्छे अपने स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो कुंडली में किसी ग्रह को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके गुरु देवता हैं अच्छे हैं तो ये आपको यश, फेम, संतान, संतान के कारक, ठीक है, संतान के कारक भी यही हैं, ठीक है। संतान अच्छी होगी अगर आपके गुरु देवता बहुत अच्छे हैं कुंडली में, ठीक है। यश, फेम, संतान। अगर आप समझ लीजिए आज आप किसी आईएएस ऑफिसर हैं, आप बहुत बड़े, लेकिन आपका गुरु अच्छा नहीं है कुंडली में, आप सूर्य की वजह से आप आईएएस ऑफिसर बन गए, लेकिन आपकी कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है, गुरु नीच है, तो एक दिन आपको ये डिफेम करेगा। 100% चांसेज है, 100%, सॉरी यहाँ पे मैं कहता हूँ 100% चांसेज हैं आपको ये डिफेम करके रहेगा, ठीक है। आप किसी ना किसी स्थिति में ऐसे फंसेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको आपको डिफेम होगी आपकी लाइफ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यश की, फेम की, संतान की, तो गुरु देवता एक सबसे ऐसे ग्रह हैं, सब ग्रहों में ऐसे ग्रह हैं जो आपको सब कुछ दिलाते हैं। हाँ, अगर किसी के पास अब देखा जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसका गुरु, उसकी कुंडली में गुरु देवता, जब उसको गुरु की दशा आएगी, महादशा आएगी, और गुरु में जब उसका वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट चलेगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सारा काम करने लग जाएगा, उसको काम आने लग जाएगा, और उसको उसने जितनी अपनी पूरी लाइफ में कमाया नहीं होगा पैसा, वो उस गुरु देवता में, गुरु की महादशा में कमा जाएगा। तो मतलब अगर मैं गुरु की दशा देखूँ, गुरु की महादशा में, तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये जिस भी घर में गुरु देवता बैठते हैं उस घर को पॉजिटिव ही करते हैं, कभी उसको खराब नहीं करते अगर ये अच्छी डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसमें गुरु देवता से हम देख सकते हैं यश, फेम, संतान का भी यही कारक है, फेम का भी यही कारक है, यश का भी यही कारक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिनकी लड़कियाँ होती हैं, जिनके घर में लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए पिता का कारक भी गुरु है। गुरु से हम बहुत चीज़ें देख सकते हैं। और हाँ, अगर गुरु, ये बात करूँगा मैं आगे, गुरु अगर सेकंड हाउस में हो तो क्या होता है, गुरु अगर सेकंड हाउस में हो तो क्या क्या स्थिति आपकी बदल सकते हैं ये लाइफ में। बस आपको इतना याद रखना है इसमें गुरु देवता के लिए कि गुरु जहाँ पे भी बैठते हैं उस घर को अच्छा कर देते हैं, जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है उसको भी अच्छा कर देते हैं, बशर्ते यहाँ पे गुरु पे कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, ठीक है। फिर दोस्तों अगली बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता दोस्तों ये कुंडली में भोग विलास के कारक माने गए हैं। जितने भी हमारे भोग विलास की वस्तुएं होती हैं, चाहे आप उसको लग्जरी आइटम कह लो, चाहे जैसी भी आइटम्स कह लो जिसको आप भोगते हो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसको आप भोगते हो, वो शुक्र है सब कुछ, ठीक है। अच्छा खाना पीना, अच्छी लग्जरी आइटम को पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे घर में चलना, इंटीरियर डेकोरेशन किसी के घर की अच्छी होना, ये सब चीज़ें जो हैं शुक्र के कारक हैं। और शुक्र देवता हमेशा जो हैं, इनको भोग विलास का इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कभी आपने देखा होगा कि दो भाई हैं अगर किसी घर में, उनमें कभी ये लड़ाई नहीं होगी कि माता पिता ने जो है आशीर्वाद एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। हमेशा यही लड़ाई होगी कि उसको आपने घर बना के दे दिया, उसको आपने गाड़ी लेके दे दी, दूसरे को नहीं दिया आपने गाड़ी लेके। तो शुक्र जो है वो इसी चीज़ों में भी लड़ाई करवाते हैं। अगर किसी के घर में प्रॉपर्टी की लड़ाई है, या फिर किसी किसी के पास लग्जरी आइटम्स ज़्यादा हैं, किसी भाई के पास किसी के पास कम है, और उनमें लड़ाई हो रही है, तो उनका कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो कमज़ोर है। तो हर एक ग्रह को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, अच्छी उसकी डिग्री करनी पड़ेगी, अच्छी सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी वो ग्रह मेंटेन करते हैं। और एक मैं अलग से एक लेक्चर भी लेके आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ यही बताऊँगा कि किस ग्रह का क्या उपाय है। उपाय अगर आपने वो कर लिए तो आपके जितने भी ग्रह अगर कमज़ोर भी हैं तो वो धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाएंगे। तो शुक्र देवता से हम क्या देखते हैं, लग्जरी आइटम्स, ठीक है, लग्जरी आइटम्स हो गई, और जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हो गई, भोग विलास की वस्तुएं हो गई, वो सब शुक्र से देखी जाती हैं, ठीक है। लग्जरी आइटम्स का कारक, इनको भोगने का कारक, ये सब शुक्र है। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र देवता के बाद शनि देवता की। शनि देवता के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको आई थिंक ये सब पता ही होता है। शनि देवता हमारे कर्म प्रधान, हमारे कर्मों को देखते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे लाइफ में वैसा ही आप फल भोगेंगे, पर ये डिपेंड करता है कि आपको शनि की महादशा कब और किस पीरियड में आ रही है। अंतरदशा आपको सबको, हम सब अंतरदशा तो भोग ही लेते हैं, जो भी इस लाइफ में है अंतरदशा भोगते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शनि की महादशा आती ही नहीं है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपके जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है, आपने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए इस जन्म में आपको शनि की महादशा नहीं आई। अगर आपको शनि की महादशा आएगी तो आपको एक चींटी मारने का भी उसका फल मिलेगा इस दशा में, ठीक है। आपने जो अच्छा किया है वो आपको अच्छा होगा आपके साथ, अगर आपने बुरा किया है तो शनि की महादशा में आपके साथ वो बुरा फल आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी बार देखा गया है, लोग बोलते हैं कि साढ़े सती आ गई, ये आ गया, ढैया आ गया, तो आपको ये चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, पिछले कर्मों में भी आपने बहुत अच्छा किया, तो शनि की साढ़े सती उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहती है। मैंने काफ़ी बिजनेसमैन देखे हैं जिनकी शनि की साढ़े सती में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, 100 गुना वो बढ़ गए हैं लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शनि से आप अपने पैसे, पैसे का फ्लो,
पैसे का फ्लो मतलब अगर मैं बात करूँ कि कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है और वो ऐसी चीज़ों में खर्चा करता है जिससे वो अपने घर में वस्तुओं को जोड़ रहा है। एक होता है ना जोड़ने वाला बंदा, वो शनि से होता है। शनि जो है वो पैसे का फ्लो इंक्रीज़ करता है। अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको उतना ही लेके आपको वापस लेके आएगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्चा हो तो, अगर आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्चा करते हो, ठीक है। तो ये शनि देवता से हम पता करते हैं। ऐसी बात कर लेते हैं राहु देवता की। राहु देवता को शनि देवता की ही एक परछाई माना गया है। तो राहु देवता यहाँ पे भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम पैदा मतलब किसी की जातक की कुंडली में अगर महादशा राहु की चली है या फिर केतु देवता की भी चली है की बात करते हैं, तो ये भ्रम पैदा करते हैं। ये लाइफ में आदमी को बहुत ज़्यादा जल्दी उठा भी देंगे और जल्दी पटक भी देंगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बोल्डनेस के साथ बात काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा बेफिक्रे बोल देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका राहु देवता एक्टिवेट है कहीं ना कहीं। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे को क्या है उसका असर पड़ेगा, उस आपने बोल दिया उसके लाइफ में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसको कितना ज़्यादा हर्ट होगी वो बात, ये सब राहु देवता से होती है। राहु देवता हमारे जीवन में हमें भ्रम में रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के राहु देवता जो है कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अगर बहुत अच्छे हैं ना, तब भी ये इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं भ्रमित तो रखेंगे ही लाइफ में। अगर डिग्री वाइज भी अच्छे हो गए तब भी ये भ्रमित रखेंगे ही रखेंगे। तो राहु देवता से आपने सिर्फ ये समझना है कि आप जब भी राहु देवता के महादशा या उनके अंतर्दशा में हो, तो आपने उस चीज़ का शो ऑफ नहीं करना है। जिस घर में आप वो बैठे हैं, ये आगे डिटेल में हम बात करेंगे जब राहु देवता के हर एक लेक्चर में आएंगे ना हम, कि ये राहु देवता का इम्पैक्ट मेष लगन में क्या होता है, वृष लगन में क्या होता है, तो ये जब उसमें बात करेंगे तब ये आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। केतु देवता का भी सेम ऐसा ही होगा। जब भी हम बात करेंगे केतु देवता की, तो केतु देवता से आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितनी यात्राएं करेंगे लाइफ में। यात्राएं पता कर सकते हैं आप। फॉरेन ट्रिप का पता कर सकते हैं, लाइफ में कितने फॉरेन ट्रिप लगेंगे आपके। दूसरी बात, केतु देवता जब भी बात आती है, केतु देवता का जो है, राहु देवता का अगर सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मतलब सिर्फ मुंह फेस है उनका अगर, और वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर माइंड वगैरह है, तो केतु देवता जो है वो गले के नीचे जितना भी पार्ट है वो है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो जितनी भी नीचे की बीमारियां, धड़ से नीचे की, जो हमारे गले से नीचे की बीमारियां जो हैं, वो सब केतु देवता से देखी जाती हैं। केतु देवता अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके आपके गले के नीचे नीचे ही आपको लगी, चोट लगी, तो मतलब आपके केतु देवता कहीं ना कहीं खराब है। और ऐसे ही अगर मैं राहु देवता की बात करूं, अगर आपके कहीं मुंह पे कट है, आपकी ठोडी में कट है, आपके नाक पे कट है, आपकी आईब्रोज पे कट है, तो कहीं ना कहीं आपके राहु देवता जो है वो खराब चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया केतु देवता, राहु देवता और शनि देवता, शुक्र देवता, गुरु देवता, बुध देवता, मंगल देवता, चंद्र देवता और सूर्य देवता के बारे में, कि वो क्या क्या बेसिक इंपैक्ट दे सकते हैं। इसके और भी इंपैक्ट्स हैं, बट हमको इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम डिटेल में तब जाएंगे जब हम एक एक दशा को, एक एक महादशा को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब प्रिय दर्शकों मैं अगर इसको डिटेल में समझाऊँ आपको, एक एक ही लाइन में अगर समझाऊँ मैं, कि हमारे बॉडी में क्या क्या कारक करते हैं ये सारे ग्रह, तो सूर्य देवता हमारे हृदय और हड्डियों के कारक हैं। चंद्र देवता हमारे बॉडी में तरलता के कारक हैं। मंगल देवता हमारी बॉडी में ब्लड के कारक हैं। बुध देवता हमारी बॉडी में स्किन के कारक हैं। गुरु देवता हमारी बॉडी में चर्बी, मोटापा और संतान के कारक हैं। शुक्र देवता भी हमारी बॉडी में संतान के कारक हैं, मतलब वीर्य के कारक हैं अगर डिटेल में जाऊँ मैं तो। और शनि देवता हमारी बॉडी में पेन के कारक हैं। हमको जितनी भी दर्दें, ये सब चीज़ें होती हैं शनि देवता से, पेन किसी भी तरह की हो, मेंटल पेन या फिजिकल पेन, ये शनि देवता से होती है, ठीक है। राहु देवता इनकी परछाई है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताई कि ये सब चीज़ें देख के ही आप बता सकते हो किसी की अगर कुंडली को एनालिसिस करना है, कि अगर मान लो वो आदमी जो है वो किसी पेन में चल रहा है या उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, तो आप उसमें शनि की स्थिति देखोगे, शनि की स्थिति किस ग्रह में, किस किस भाव में कैसे कैसे शनि देवता बैठे हैं, कैसी डिग्री के हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं ये सब चीज़ें इन डिटेल। अभी तक तो आपको बस यही पता करना है कि ये जो ग्रह हैं जो मैंने लिखे हैं, ये कैसे कैसे आपको आप दूसरे की कुंडली में प्रवेश कर सकते हैं इसका, ठीक है। मीनवाइल मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको एज़ इट इज़ पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस ग्रह से क्या देखा जाता है, हमारी नौकरी किसे देखी जाती है, हमारा बिज़नेस किसे देखा जाता है, हमारी संतान किसे देखी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे किस ग्रह में, किस घर में किस ग्रह का होना ये सब चीज़ें 100% कर देता है, और किस घर में ना होना इसको नेगेटिव कर देता है, ठीक है। तो प्रिय दर्शकों आगे बात करते हैं हम डिग्रीज़ के बारे में। इसको मैं एक बार साफ़ कर लेता हूँ। तो प्रिय दर्शकों अगर मैं डिग्रीज़ की बात करूँ कि किस ग्रह की कितनी डिग्री हो ताकि वो अपना पूर्ण फल दे, तो वो कैसे देखा जाता है।
आपने देखा होगा कि जब कोई भी आप प्लेटफॉर्म खोलो, एस्ट्रोसेज खोल लो या एस्ट्रोटॉक की एप्लीकेशन खोल लो, तो वहाँ पे ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य देवता बैठे हैं फर्स्ट हाउस में। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए सूर्य देवता बैठे हैं और सूर्य देवता के यहाँ लिखा होगा ऊपर की तरफ, इसके लिए हम अलग पेन ले लेते हैं। यहाँ लिखा होगा 22 डिग्री, ऐसे अंश लिखा होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके बैठे हैं गुरु देवता और उनके ऊपर लिखा है अंश 20 डिग्री। इसका क्या मतलब रहता है? या फिर आप एस्ट्रो स्टेज में खोलोगे तो उसमें अलग से ही डिग्रीज अंश अंश दिए होते हैं ग्रहों के कि कितने अंश का कौन सा ग्रह है। तो इसमें सिंपली आपने ये देखना है कि कोई भी ग्रह अगर 0 डिग्री से 2 डिग्री का है तो वो एकदम अभी बचपन की स्थिति में है, वो अभी जस्ट बच्चा ग्रह है। वो अगर आपने उस ग्रह को, मान लीजिए अगर आपने ये 0 से 2 डिग्री का जो ग्रह है, इसको आपने अपने 7th हाउस में बिठा दिया। मान लीजिए इस ग्रह को आपने 7th हाउस में बिठा दिया आपने। और 7th हाउस का क्या उसका वो होता है करेक्टरिस्टिक। 7th हाउस का होता है हमारा बिजनेस का देखना, हमारे पार्टनर को देखना, हमारी शादी को देखना, ये सब 7th हाउस से देखा जाता है। अगर यहाँ पे जो ये ग्रह है, अब ग्रह की एग्जाम्पल भी लेते हैं। यहाँ पे ग्रह कौन सा बैठा है? मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता यहाँ पे बैठे हैं और वो 0 से 2 डिग्री के हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा, जो आपके पार्टनर होंगे या तो वो ढंग से काम ही नहीं करेंगे, या फिर जैसे आपकी जो वाइफ होंगे वो हमेशा, जो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में होंगे ना, वो हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको कि वो मूडी हैं। वाइफ जो है आपके मूडी हैं बहुत ज़्यादा, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, ये सब चीज़ें आपको फील होंगी। क्योंकि वो जो ग्रह है, वो पर्टिकुलर ग्रह है, वो 0 से 2 डिग्री का है। अब इसमें ये चीज़ मैंने जोड़ दी 0 से 2 डिग्री की, लेकिन अभी वो जो इम्पैक्ट देंगे, वो जो ग्रह इम्पैक्ट देंगे, वो देंगे आपको नेग्लिजिबल इम्पैक्ट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी ग्रह जब बच्चा होगा, आप किसी बच्चे को ये 7th हाउस में बिठा दो, आपने अपने घर की रखवाली के लिए बच्चे को बिठा दिया और वहाँ पे आ गए चोर, तो क्या वो बच्चा उस घर की रखवाली कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से जो मैंने इम्पैक्ट आपको बताए कि यहाँ पे चंद्रमा देवता बैठे हैं और चंद्रमा देवता का जो कारक है वो मन का कारक है, तो वो मन से जो है वो लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो अभी बच्चे की स्थिति में है ना, वो अच्छा कर पाएंगे उस घर के लिए, ना वो बुरा कर पाएंगे। वो कुछ मतलब फील नहीं कर पाएंगे। जो आप चीज़ें बोलोगे वो चीज़ें उनके ऊपर से जाएंगी। जो भी आपके साथ पार्टनर है लोग, अगर उनका ये चंद्रमा यहाँ पे बैठा है और 0 डिग्री का या फिर 2 डिग्री का है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा डिटेल से एक वीडियो बना के उसमें डालूंगा वो चीज़ को। ठीक है, ऐसे ही 2 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक, सॉरी 2 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक कोई ग्रह आपका आपकी डिग्री में, आपकी कुंडली में है अगर, तो वो आपको हमेशा जो है 25%, सॉरी आपको हमेशा 25% रिजल्ट देगा। अब इसी में ही बात करते हैं चंद्र देवता में, इसी तरह से ही लेके जाएंगे इसको। अगर मैं बात करूं कि चंद्र देवता अब 2 से 6 डिग्री के हैं, तो अब जो पार्टनर होंगे आपके, वो अब जब आपने उनको कोई बात बोली कि आपने ये बिजनेस में ऐसा करना है, तो वो 25% तक एलिजिबल रहेंगे वो उस स्थिति को संभालने के लिए, उस स्थिति को मजबूत करने के लिए, उस स्थिति के लिए अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर वहीं ये ग्रह जो हैं, अगर वो नीच के बैठे हैं, चंद्रमा देवता यहाँ पे नीच के बैठे हैं, किसी और राशि में बैठे हैं, या जहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो वो इम्पैक्ट उससे अलग हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे वो। जैसे आप बोलेंगे 25% को उल्टा कर देंगे उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे 6 डिग्री से 12 डिग्री तक। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ग्रह होंगे वो 50% तक रिजल्ट देंगे। अब वही एग्जांपल मैं यहाँ पे आप सेट कर लीजिए, वो 50% देंगे रिजल्ट। अगर आपके पार्टनर्स हैं तो आपको 50% तक आपके लिए अच्छा कर देंगे। अगर वो नीच के घर में बैठ के चंद्रमा देवता, तो वो नीच का 50% कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये कुंडली को मतलब मैनेज किया जाता है। अब यही बात करूँ मैं 12 डिग्री से 18 डिग्री तक, तो प्रिय दर्शकों यहाँ पे जो हमारा कोई भी ग्रह होगा वो यहाँ पे 100% तक रिजल्ट देने के काबिल रहेगा। अब यही चीज़ को आप फिट कर लीजिए वहीं पे 7th हाउस में, तो 7th हाउस में वो रिजल्ट आपको अच्छे मिलने लग जाएंगे, वो 100% रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आपके पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैं अगर अंबानी साहब की बात करूँ, तो उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे, जो कि इंटरनेट में अपलोडेड है, तो उनके हाउस में जहाँ पे भी 7th हाउस लिखा हुआ है, 7th हाउस है जहाँ पे, और वहाँ के जो मालिक हैं, तो अगर वो काम कोई डिलीवर कर रहे हैं ना अपना, मान लीजिए आप उन्होंने जियो लॉन्च करना था,
तो उनके तो नीचे जो मैसेज किया ना, वो सब के सब जितने भी उनके पार्टनर्स हैं वो सब वो चीज़ को एग्जैक्टली समझ गए, वैसा वैसा ही, और वो 100% रिजल्ट उनको निकल के आया। लेकिन अगर कोई और बंदा होता है जिसके 7th हाउस में वो चीज़ डिग्री वाइज सही नहीं होती, या फिर जो फिर 7th हाउस के जो मालिक हैं वो नीच के होकर बैठे होते, तो वो बिजनेस जो है वो ठप हो जाता। इसी तरह से ये चीज़ें जो वैलिड होती हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड होती हैं जो लोग पूजा पाठ नहीं करते। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है और जिन्होंने गुरु धारण करके रखे हैं अपनी लाइफ में, गुरु धारण करके रखे हैं, तो उनके लिए वैलिड नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, ये सिर्फ चीज़ें उन्हीं के लिए वैलिड होती हैं जो नॉर्मल अपनी लाइफ काट रहे हैं, जिन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं करते, विशेष कोई पाठ नहीं करवाया लाइफ में अपने, तो उन्हीं के लिए ही ये चीज़ें वैलिड रहती हैं मोस्टली। अब ऐसे बात कर लेते हैं एक और, यहाँ पे अगर कोई ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री का है, तो यहाँ पे उस ग्रह को वृद्ध अवस्था में मान लिया जाता है, और ये भी अल्टीमेटली अगर मैं इनको डिग्री वाइज बात करूँ तो ये भी 50% रिजल्ट देने के काबिल रहेंगे, बट ओनली डाउनग्रेड स्थिति में। मतलब ये जो अगर इम्पैक्ट आप देखोगे, तो अगर मैं 2 से 6 से 12 डिग्री वाली ग्रह की बात करूँ तो उससे थोड़ा कम दिखेगा आपको, उससे थोड़ा कम दिखेगा। इससे अगर मैं इससे कंपेयर करूँ 6 से 12 डिग्री तक का, ये वृद्ध अवस्था में है। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए इसी ग्रह को मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए ये ऐसा ग्रह जो है आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, मैं बताता हूँ आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर आपकी वहाँ पे 18 से 24 डिग्री का लिखा है, आप कोई भी काम करोगे ना, कोई भी काम करोगे, आपको जल्दी थकावट फील होगी। ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा। आप थोड़ा सा काम करते हो, आलस फील करते हो। ठीक है, ये कारण हो गया। आपकी जो आपका जो आपको कोई देखता होगा ना, कोई आदमी आपको देखता है तो आपको बोलता होगा यार आप ना अपनी एज से बड़े लगते हो। ठीक है, ये सब चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। अब फर्स्ट हाउस हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा व्यक्तित्व, हम कैसे दिखते हैं, वो सब चीज़ें जब वहाँ चली जाएंगी तो वो वैसा इंपैक्ट करेंगी। अब बात करते हैं 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का। तो यहाँ पे ग्रह को मृत अवस्था में माना जाता है, मृत अवस्था में। यहाँ पे कोई भी ग्रह अपना रिजल्ट देने के काबिल नहीं रहता। अगर उसको आप बोलोगे किसी की गुरु की महादशा चली है और उसमें शुक्र का अंतर्दशा चली है, मान लीजिए वहाँ पे संतान उसको प्राप्ति होनी है उस इंसान को, तो अगर वो डिग्री वाइज ही ठीक नहीं है तो संतान में बहुत अड़चने आएगी, संतान होने में अड़चने आएंगी। हो सकता है कि वहाँ पे संतान की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, कोई भी चीज़ें ऐसी हो जाएँ जिससे वो इम्पैक्टफुल ना रहे वो चीज़ें। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब भी आप कोई विश्लेषण कर रहे हो। तो इन डिग्री वाइज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी का विश्लेषण कर रहे हो और बिना डिग्री के कर दे रहे हो, तो वो हमेशा वो गलत ही साबित होगा आगे चल के। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा डिग्री वाइज विश्लेषण, और हमने पहले देखा कि कौन सा ग्रह हम किस चीज़ का कारक होता है हमारी कुंडली में। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ना, तो उसमें हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पे लगन चार्ट में ये वाले सारे के सारे ग्रह को फिट किया जाएगा। मान लीजिए अगर 1 नंबर पे मैं सूर्य देवता को फिट कर दूँ, फिर 2 नंबर पे सूर्य देवता को फिट करूँ और तीसरे नंबर पे सूर्य देवता को फिट करूँ, तो उसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं। पहले हम बात करेंगे 1 नंबर में सूर्य देवता का होना, सेकंड नंबर में सूर्य देवता का होना, थर्ड नंबर में सूर्य देवता का होना हमको क्या क्या फल दे सकता है। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे चौथे, पाँचवें, छठवें घर में हो तो क्या फल देते हैं। तो हर एक ग्रह को हर एक 12 राशियों में हम करके देखेंगे कि एक ग्रह का इम्पैक्ट 12 राशियों में क्या क्या हो सकता है। फिर दूसरे ग्रह को उठाएंगे, फिर इसी लगन चार्ट में, मतलब हम जितने के जितने ग्रह हैं उनको 9 ग्रहों को हम 12 राशियों में बताएंगे कि क्या क्या उसका इंपैक्ट रहता है। पर रखेंगे हम ये मेष लगन की कुंडली ही, मेष लगन की कुंडली में ही बताएंगे सबके बारे में। ठीक है, ऐसे ही फिर हम बात करेंगे वृष लगन की कुंडली में, फिर वृष लगन की कुंडली में सूर्य देवता को रखेंगे फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। तो अभी तक आपको एक बेसिक नॉलेज तो आपको मिल गई है कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। उसके बाद जब हम घरों की स्थिति में जाएंगे तो हम उसकी दृष्टि वाइज देखेंगे कौन सा ग्रह किस दृष्टि पे देखता है। इसका मैंने एक शॉर्ट्स में भी वीडियो डाल रखा है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो तब तक के लिए। पर जब हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम ये सारा डिटेल में इसको कर ही देंगे वैसे ही विश्लेषण इसका। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे उनके लिए बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण दोस्तों।